वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करके शेयर करिएगा। साइंस के बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके आगामी नीट का भरे हों या फिर अन्य एग्जाम में हो, पीएससी में भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पर ये वीडियो को पूरा देखना चाहिए। वीडियो को पूरा देखें, कमेंट में अपनी राय बताएं, लाइक करके शेयर करें। शुरू करते हैं। वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, हर बार ज़्यादातर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, घेंघा रोग, इसको ग्वाइटर भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, दो नाम हो जाते हैं, एक तो घेंघा एक ग्वाइटर, किस ग्रंथ के बढ़ने के कारण होता है। चार विकल्प रहेंगे, जैसे आपके एग्जाम पर रहेंगे। तो सही यहाँ पर इसको है अबटू, इसको बोलते हैं। अबटू हिंदी में है। अगर इसकी जगह थायराइड दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि थायराइड और अबटू दोनों ही है। हालांकि विकल्प यहाँ पर चार है। देखिए, परावटू है यानी पैराथायराइड है, अधिवृक्त है, एड्रीनल इसको बोलेंगे, पीयूषिका यानी पिट्यूटरी यहाँ पर बोलेंगे। ठीक, तो घेंघा रोग जो होता है वो थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, गले में होती है थायराइड ग्रंथि। अबटू भी हिंदी में इसको बोल देते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि पौधों का प्रजनन अंग कौन सा है। पौधे, कोई भी पौधा हो, उसका प्रजनन अंग कौन सा है। तो चार विकल्प हैं, फल, बीज, फूल, कली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ये वाला सी नंबर वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। फूल जो होता है वह पौधे का प्रजनन अंग होता है। ठीक, ये अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी। तो आपको पता ही है कि ये पेड़ पौधे जो होते हैं इनसे हमको क्या मिलता है, यानी जीवित प्राणी को क्या मिलता है। तो आप जान ही गए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन इनसे मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये ऑक्सीजन। यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। ठीक, चलिए इसके बाद आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अमीबा और मलेरिया के परजीवी को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अमीबा और मलेरिया। तो मलेरिया आप जानते हैं, अमीबा के बारे में नहीं जानते होंगे। तो ये परजीवी हैं, अमीबा और मलेरिया। इसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के, वायरस के, प्रोटोजोआ के, कीट के। तो मलेरिया और अमीबा दोनों ही ये प्रोटोजोआ हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर अमीबा आप जानते थे कि प्रोटोजोआ है, लेकिन मलेरिया नहीं जानते थे, तो ये दोनों ही परजीवी प्रोटोजोआ की श्रेणी में आते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा ही फैलते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, तेज धूप में चलने वाले के पश्चात कमरे में प्रवेश करने पर अंधेरा दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है। तो ये तो खुद अनुभव आपने किया होगा। इस समय गर्मी का भी मौसम चल रहा है, तो तेज धूप में आप धूप का चश्मा लगाते हो, तो उसके बाद जो है तो तेज धूप में चलने के पश्चात कमरे में प्रवेश करने पर अंधेरा दिखाई देगा। अगर आप चश्मा नहीं लगाए हैं तब फिर देखिएगा कि आप धूप से अंदर आएंगे, कमरे के अंदर आएंगे तो आपको अंधेरा दिखाई देने लगेगा कुछ समय के लिए। ऐसा क्या होता है। तो इसका एक सिंपल सा उत्तर है। हालांकि चार विकल्प रहते हैं जो कि बड़े विकल्प रहते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला विकल्प है कि दृष्टि पटल की शलाका कोशिका में दृश्य नील लोहित स्थापित हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, दृष्टि पटल की शलाका कोशिकाएं जो होती हैं उसमें दृश्य नील लोहित स्थापित हो जाता है और साथ दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। ठीक, इसलिए हमको अंधेरा दिखाई देना है, यही इसका राइट आंसर है यहाँ। ठीक, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हालांकि यहाँ पर और भी क्वेश्चन है कि आँख की पुतलियां संकुचित हो जाती हैं, आँख की पुतलियां फैल जाती हैं, पुतलियां शिथिल हो जाती हैं। ठीक, लेकिन राइट आंसर यही है कि शलाका कोशिका दृश्य नील लोहित स्थापित हो जाता है और साथ दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो प्रोस्टेट ग्रंथि, अग्नाशय, पीयूषिका और प्लेटलेट। तो ये जो है पाचक है। अग्नाशय जो होता है पाचक तंत्र है, बाकी ये यहाँ है। ठीक, इनसे बचने से मतलब नहीं है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है कि इकोलॉजी विज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है। इकोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा। तो इकोलॉजी, इकोसिस्टम एक होता है यानी पर्यावरण, या इकोलॉजी हो गया। तो यहाँ पर देखिए, विभिन्न देशों की आर्थिक वृद्धि, कीटाणु, छोटे पेड़ पौधों, तो इसमें ज़्यादातर लगा सकते हैं। इसके बाद भी विकल्प है कि पौधों और पशुओं का उनके पर्यावरण के साथ उनके संबंध का। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इकोलॉजी जो होता है यानी पर्यावरणीय तंत्र, इसको हिंदी में बोलेंगे। तो ये वाला डी वाला राइट होगा कि पौधों और पशुओं को उनके पर्यावरण के साथ उनके संबंध का ये व्यवहार बताता है।
फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी का नाम क्या। ये यहाँ पर तो रक्ताल्पता यहाँ पर ये थोड़ा सा जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है एग्जाम में, वह आपको डाउट उत्पन्न करने के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। तो रक्ताल्पता यानी खून की कमी। अब अगर खून की कमी आ जाता तो आप आसानी से इसका उत्तर बता सकते थे, लेकिन रक्ताल्पता आने के कारण आप सोच में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायबिटीज है, लीवर की बीमारी है और एनीमिया है, कैटेरेक्ट है। तो रक्ताल्पता यानी खून की कमी, और खून की कमी को बोलते हैं एनीमिया। ठीक, किसी भी व्यक्ति को खून कमी होती है तो उसको एनीमिया बोलते हैं। तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है। यहाँ पर पौधों तथा पेड़ पत्तों को रंग जो है हरा होता है। क्या अभी सोचा है आपने अपने आप के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनका हरा होता है, उसका क्या कारण है। क्या पर मिट्टी में लौह तत्व का होना, क्लोरोफिल का होना, खनिजों के साथ ऑक्सीजन, बहुत सारे विकल्प हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर यहाँ पर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक होता है जो पेड़ पौधों की पत्तियों पर उपस्थित होता है और जिसके कारण पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। तो क्लोरोफिल का होना यहाँ पर हरा रंग है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि दिन में पौधे क्या करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो दिन में जो होते हैं पौधे यहाँ पर वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा, दिन में, दिन के समय, इसीलिए दिन के समय जो है तो जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन जब छोड़ते हैं तो उससे मनुष्य को फायदा होता है, लेकिन रात में इसका उल्टा हो जाता है। इसमें मात्रा हालांकि कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं, ऑक्सीजन जो है तो यहाँ पर वो लेते हैं, क्योंकि पौधे भी जीवित की श्रेणी में आते हैं, सजीव की श्रेणी में, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है एक्वापंक्चर के बारे में। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम पर मिल जाएगा। साइंस से संबंधित अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें एक्वापंक्चर आना ही है। तो एक्वापंक्चर चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति का नाम है। यहाँ पर एक्वापंक्चर जो है यहाँ पर ठीक चीन में एक यहाँ पर उपचार करने की विधि है, यहाँ पर प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति का नाम है। अब इसमें थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। एक्वापंक्चर, तो पंचर जैसे हमारे साइकिल मोटरसाइकिल वगैरह में हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, बनवाते हैं, मतलब वहाँ पर छेद हो जाता है हमारी ट्यूब में, तो ट्यूब में हम जो है पट्टी लगवाते हैं, वो पंचर बन गया। तो यहाँ पर नाम आया है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर यहाँ पर आया है, यानी मनुष्य का जब कोई अंग खराब हो या कहीं पर भी बीमारी हो जाए तो उसमें सुइयां चुभ हो जाती हैं, मनुष्य के शरीर पर सुइयां चुभ हो जाती हैं। तो इसका लिए एक टेक्निक होती है, यहाँ पर ये केवल चिकित्सा पद्धति है और जो डॉक्टर होते हैं वही कर सकते हैं। ठीक, तो चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति का है एक्वापंक्चर। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए कि यूरिया खाद पौधों को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है। यूरिया खाद, तो यूरिया खाद से पौधों को क्या मिलता है। अब यूरिया तो आप जान गए कि यूरिया खाद है, ठीक, तो इससे मिलेगा क्या पौधों को, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। तो यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है। यूरिया अगर आपका खेत है और आपने कभी डाला है तो जिसमें यूरिया की पैकिंग होती है उसमें देखिएगा जो बोरी होगी उसमें नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहेगा और भी कुछ तत्व रहेंगे, लेकिन प्योर नाइट्रोजन यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में रहती है नाइट्रोजन। तो यूरिया खाद पौधों के लिए जो है तो नाइट्रोजन देती है। ठीक, फिर अगला देखिए पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर आता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये वाला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका नाम ए फ्लेमिंग भी हो जाता है, ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया है। ठीक, फिर जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया है, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनर ने कौन सा टीका बनाया है, तो जेनर ने चेचक ये बीमारी है, गंभीर बीमारी है, महामारी का रूप लेती है, तो चेचक का टीका बनाया था जेनर ने। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर देखिए रेबीज के इलाज को किसने खोजा था। रेबीज ये भी खतरनाक है और कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर काट ले तो रेबीज का इंजेक्शन लगता है, यानी रेबीज होता है। तो रेबीज के इलाज को किसने खोजा था, तो लुई पाश्चर हैं। लुई पाश्चर ने इसको खोजा है, ये देख सकते हैं
राइट आंसर इज सी, लुई पास्चर ने रेबीज। फिर आता है अगला क्वेश्चन है कि हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो हम में से सभी कभी न कभी डॉक्टर के पास गए होंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर वो जो होता है उनके पास एक उपकरण होता है, तो हृदय में लगाते हैं, फेफड़े की आवाज़ सुनते हैं। तो उसके लिए उसका नाम क्या है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए उससे मिलते जुलते कई सारे नाम हैं यहाँ पर। फिलहाल उसका राइट जो नाम होता है वह स्टेथोस्कोप होता है। राइट आंसर इज बी वाले में है, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेथोस्कोप इज राइट आंसर। हालांकि ये जो विकल्प हैं ये भी मिलते जुलते यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। परजीवी प्लाज्मोडियम का उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है प्लाज्मोडियम, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो मलेरिया है, मच्छर से फैलता है और मच्छर इसका वाहक होता है। और ये मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम जो है इसका परजीवी होता है मलेरिया का, और ये मच्छर से फैलता है, मलेरिया रोग जो होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया है, ठीक है ना, यहाँ पर मलेरिया उत्पन्न करता है। तो आज के इस वीडियो पर हम इतने ही क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतने ज़्यादा इस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बनाए जाएंगे। तो लाइक करें, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर सभी के सभी आएंगे। और अगले जो वीडियो आपको मिलेंगे उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।